नमस्ते। क्या दुनिया के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी की मदद करने के लिए पीएम मोदी वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव के लिए विधेयक ला रहे हैं? सच चाहे जो हो, लेकिन यह मामला तूल पकड़ रहा है और मोदी पर यह आरोप चस्पा हो रहा है कि उन्होंने मुकेश अंबानी की मदद करने के लिए ही वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव का मन बनाया है और इसके लिए विधेयक ला रहे हैं। सबसे पहले यह 44 सेकेंड का वीडियो देखिए और सुनिए। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जी, यह बिल्कुल सच है कि मुंबई में मुकेश अंबानी का भवन, मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया जिस जमीन पर बना है, वह जमीन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की है। इसमें दो मत नहीं है। 2002 में वक्फ बोर्ड की इस जमीन को मुकेश अंबानी ने खरीदा। 2005 में, यानी जमीन खरीदने के 3 साल बाद, मुंबई के अब्दुल मतीन ने कोर्ट में एक याचिका लगाई और उसमें कहा गया कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और इसे गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन ने मुकेश अंबानी को बेच दी। अब्दुल मतीन ने यह भी कहा कि जिस जमीन पर अनाथालय बनना था, उस जमीन पर मुकेश अंबानी का महल बना। आखिर मामला क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का महल बना है, उस जमीन को 1996 में 1996 में इब्राहिम नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को यह जमीन अनाथालय बनाने के लिए दी थी 1996 में। 2002 में यह जमीन मुकेश अंबानी ने बोर्ड से खरीद ली। नियम यह है कि जमीन बेचने से पहले, यानी वक्फ बोर्ड कोई जमीन बेचती है तो बोर्ड के 2/3 मेंबर्स की सहमति आवश्यक है, पर मुकेश अंबानी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन ने अपनी मर्जी से यह जमीन मुकेश अंबानी को बेच दी, यानी कायदे से यह जमीन विवादित है और हाई कोर्ट ने इस मामले में बोर्ड से सवाल जवाब भी किए हैं। तथ्य यह भी है कि मुकेश अंबानी ने वक्फ बोर्ड से यह जमीन 21 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी, जो विवाद का विषय बना। उसी जमीन पर आज के बाजार भाव के मूल्य से 15,000 करोड़ का एंटीलिया, यानी मुकेश अंबानी का भवन खड़ा है। शॉर्ट में आइए, निचोड़ में आइए। 2002 में मुकेश अंबानी ने जमीन खरीदी। 2004 में भवन बनना शुरू हुआ। 2005 में मामला कोर्ट चला गया और 2010 में मुकेश अंबानी का भवन एंटीलिया तैयार हो गया। अब यह समझिए
कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। बोर्ड वह होता है कि कोई व्यक्ति अगर अल्लाह के नाम पर अपनी जमीन और संपत्ति दान देता है तो उस संपत्ति या जमीन की देख रेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। वक्फ बोर्ड उस संपत्ति से जो आमदनी होती है उसका सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक कार्यों में उपयोग करती है। अब यह तो हो गया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है, यह भी हो गया कि जमीन मुकेश अंबानी ने खरीदी, और यह भी साफ है कि बेचने में नियमों का दरकिनार किया गया, नियमों को दरकिनार किया गया। इसमें मुकेश अंबानी की गलती हो या ना हो, बोर्ड के मेंबर्स और बोर्ड के सीईओ और प्रेसिडेंट की गलती तो है। अब कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी के महल का, जमीन का, घर का मामला चूंकि कोर्ट में है, इसलिए मोदी ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिसके द्वारा मुकेश अंबानी के घर को विवाद से अलग कर दिया जाएगा। यानी बोर्ड के नियमों में ऐसा संशोधन होगा जिस कारण अंबानी का घर बच जाएगा। कल को मानिए कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ उल्टा फैसला दिया, भवन पे सवाल खड़े किए, भवन को गिराने का आदेश दिया, तब मुकेश अंबानी क्या करेंगे? अब कहने वाले यही कह रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि मोदी का यह नया बिल जो आ रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, यह मुकेश अंबानी को बचाने के लिए है। पर सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो मोदी जी के मन में है, लेकिन आरोप तो आरोप है। हम मोदी जी की मंशा पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जो सवाल उछल रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका उल्लेख तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। आप यह बताइए कि इस मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके मेरी ताकत बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।